दोस्तों, मनी माइंडसेट मनी साइकोलॉजी वीडियो सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्रूगल मनी माइंडसेट के बारे में, यानी हिंदी में कहें तो किफ़ायती माइंडसेट के बारे में। बात करें कि किफ़ायती माइंडसेट या फिर फ्रूगल माइंडसेट क्या होता है, तो दोस्तों जब आप अपनी ज़रूरतों पे खर्च करते हैं और बेवजह आप कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि आप किफ़ायती माइंडसेट के व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिए कि फ्रूगल का मतलब कंजूस भी होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी कंजूस टाइप की मानसिकता की बात नहीं हो रही है, बल्कि मैं आपसे जिस फ्रूगल माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूँ वो है किफ़ायती मानसिकता के बारे में। कि जब आप बहुत ही समझदारी दिखाते हुए अपनी नीड्स को समझते हैं कि आपकी बेसिक ज़रूरतें क्या है, आपको खाने पे कितना खर्च करना चाहिए, आपको कपड़ों पे कितना खर्च करना चाहिए, और आपको अपने फ्यूचर की नीड्स को समझते हुए कितने पैसे की बचत करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और क्यों आपको कोई लोन्स लेने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचने चाहिए, और क्यों आपको दिखावे की दुनिया से दूर रहना है, क्यों आपको फटाफट अमीर बनने की जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स है, जो भी माइंडसेट है, उससे आपको दूर रहना है। तो इस तरह की जो माइंडसेट होती है वो माइंडसेट होती है किफ़ायती माइंडसेट, फ्रूगल माइंडसेट, जो कि अपने आप में बहुत ही समझदारी भरा माइंडसेट है। क्योंकि दोस्तों आज की दुनिया में जो सबसे कठिन चीज है वो है पैसों को अपने पास टिका पाना, पैसों को संभाल के रख पाना। जी हाँ, कड़वी सच्चाई यही है कि पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन उस पैसे को अपने पास टिका के रख पाना, उसे संभाल कर रख पाना, उसे इन्वेस्ट सही से कर पाना, उसको बढ़ा पाना, ये सबके बस की बात नहीं है। कोई यहाँ पे लोन ट्रैप में फंस जाता है, कोई दिखावे की दुनिया में आकर बड़ा घर बड़ी गाड़ी लेके चक्कर में बड़े बड़े लोन्स की EMI लेके बैठ जाता है, और बहुत सारे लोग अपने आमदनी के हिसाब से अपने खर्चों को बढ़ाने लगते हैं। जैसे ही उन्हें कोई प्रमोशन मिलता है, जैसे उनकी सैलरी हाइक होती है, जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, तो भी अपने खर्चों को बढ़ाकर एक अलग दुनिया में चले जाते हैं जहां पे वे कभी भी इतनी सेविंग नहीं कर पाते हैं जिससे कि अपनी सेविंग के बल पे वे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। दोस्तों एक सच ये भी है कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में अपने आप को कंजूस कहलवाना नहीं चाहता है, कि कोई उसे ये कहे कि ये बहुत ही कंजूस, बहुत ही फ्रूगल माइंडसेट का व्यक्ति है। तो कोई आपको कंजूस ना कहे, माइजर ना कहे, फ्रूगल ना कहे, इस चक्कर में कई बार हम ऐसे खर्च करते हैं जो कि एक्चुअल में हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारे नीड्स नहीं है। वो खर्च हम सिर्फ इसलिए कर डालते हैं क्योंकि अगर हम वो खर्च नहीं करें तो लोग हमें कंजूस कहने लगेंगे, और क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें कंजूस कहे, इसलिए हमें जब मौका मिलता है तो हम जमकर खर्च करते हैं, भले ही चाहे हमारे पास इनफ पैसे हो या ना हो। क्योंकि आज के समय में अगर हमारे पास इनफ पैसे नहीं है तो हमें हर चीज के लिए खर्च करने के लिए कई तरह के अलग अलग लोन्स मिल जाते हैं, और हम लोन्स, क्रेडिट कार्ड या फिर अलग अलग चीजों को यूज करके हम खर्च करते हैं, और अपने आप को हर तरह से कोशिश करते हैं कि कोई हमें कंजूस ना कहे। और इस तरह से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर लोग जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वे कुछ इस तरह की फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं, जिससे कि वे अपने आप को अमीर दिखा देते हैं कि हाँ मैं अमीर हूँ, बट उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा लोन्स, बहुत सारा कर्ज होता है, उनके खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद चाहे वो जितने भी कमाए उनके मैक्सिमम जो खर्चे होते हैं, मैक्सिमम जो पैसा होता है, वा तो वो इंटरेस्ट पेमेंट या फिर लोन्स की रीपेमेंट या फिर दूसरे बड़े खर्चों में खर्च होने लगते हैं। तो ऐसे में भले ही उनकी आमदनी कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन उनके खर्चे भी कम नहीं होते हैं, और वे एक तरह से बाहर से अमीर दिखते हैं, बट अंदर से वे जानते हैं कि वे कहाँ पे फाइनेंशियली स्टैंड करते हैं। मतलब आज झूठे अमीर लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, और असली अमीर लोगों की जो संख्या है वो कम है। तो ये आपके ऊपर है कि क्या आप झूठे अमीर बनना चाहते हैं, नकली अमीर बनना चाहते हैं, या फिर असली अमीर बनना चाहते हैं। और असली अमीर बनने के लिए आपको फ्रूगल माइंडसेट तो रखना ही होगा। आप अगर माइंडसेट यहाँ पे फ्रूगल नहीं रखते हैं तो चाहे आप जितने भी पैसे कमा लें, चाहे आप जितने भी अमीर बन जाएं, लेकिन अगर आप फ्रूगल नहीं बनेंगे तो खर्चे भी आपके उसी तरह से बढ़ते रहेंगे, और फिर ऐसे में जब आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हों तो आप कब तक अमीर बने रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। तो फ्रूगल माइंडसेट के अपने बहुत सारे फायदे हैं कि आप यहाँ पे फ्रूगल माइंडसेट रखते हुए अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझें, उन पे खर्च करें, और अपनी आमदनी जो भी आपकी कमाई है उसका मैक्सिमम हिस्सा आप बचत करें, सेव करें, और खुद के बचत किए हुए पैसों से आप यहाँ पे अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़े। दोस्तों ध्यान दीजिए कि सारा खेल यहाँ पे माइंडसेट का है। एंड ऑफ द डे आपकी किस तरह की हैबिट्स है, आपके किस तरह के खर्चे हैं, वही डिपेंड करता है, वही तय करता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी जल्दी आएगी और कितनी देर तक टिकेगी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल भी कर लेते हैं लेकिन आपके खर्चे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कब तक रहेगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं लेकिन आपके खर्चे कंट्रोल में है, तो आप एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम की कंडीशन में
में रह सकते हैं, आप असली अमीर यहाँ पे बन सकते हैं। दूसरी तरफ फ्रूगल माइंडसेट का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आपकी जो आदतें होती हैं वो बहुत ही कंट्रोल होती है, आप बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं। और जैसा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो ये कहता है कि द मैन इज रिच हुज प्लेजर आर द चीपेस्ट, जिसका मतलब है कि असली अमीर वही है जिसके जो प्लेजर्स हैं, जिसके जो खर्चे हैं वो कम से कम हैं। क्योंकि खर्चे अगर ज़्यादा रहे तो आपको उसकी तुलना में अपनी आमदनी को बढ़ाना ही होगा। और अगर आपके खर्चे कम रहे, मान लीजिए कि आपके खर्चे सिर्फ 10,000 रुपये या 20,000 रुपये पर मंथ ही है और आपकी आमदनी यहाँ पे 50,000 रुपये है, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपके जो खर्चे हैं वो 50,000 है और आपकी आमदनी भी 50,000 है या 60,000 है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा अमीर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आमदनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन पैसों को जो आमदनी के थ्रू आप कमा रहे हैं उससे आप कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में सोचें। और फ्रूगल माइंडसेट यानी कि समझदारी से अपने ज़रूरतों को समझते हुए उस पर खर्च करने की जो मानसिकता है वो है फ्रूगल माइंडसेट। और इस माइंडसेट के साथ ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत करके अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि फ्रूगल माइंडसेट के ऊपर ये जो लेसन है, ये जो वीडियो है, आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।